कि ऐसे वर का क्या बढ़ते हैं कि जिसको पाके चंद दिन तो सुहागन बनते हैं हमें, लेकिन वो गुजर जाता है फिर वही दुहागन कहा जाता है हमें। लेकिन ऐसा बर बरो ना कि जिससे शादी करने के बाद में ये चूड़ी पहनने वाली सदा के लिए सुहागन और अमर हो जाओ। क्योंकि ऐसा तो एक ही है जो न मरता है, न जीता है, न जन्म लेता है और न ही वो कभी खत्म होता है। और वो कौन है? वो शब्द है। और शब्द कहाँ से मिलेगा? गुरु से मिलेगा। गुरु कहाँ बताएगा कि अंतर में है, और अंतर में कहाँ जाओगे उसकी खोज करोगे, जो गुरु ने मार्ग बताया उस पर चलो। तो इसीलिए सब चीज में ओत पोत में गुरु है, आगे पीछे गुरु है, उठत बैठत गुरु है, सोवत जागत गुरु है। इसीलिए गुरु नाम ज्ञान का कहा, गुरु नाम इंसान का किसने कह दिया? और जो इंसान को गुरु मान बैठे वो उसी तरह से इन बारी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को मान बैठे। बुल्ले शाह ने तो इन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की बात इतनी स्पष्ट और साफ कही है, क्या कही है कि मुसलमाना नू मुल्ला ठग दे, हिंदुआ नू ठग दे पैंदे, सच्ची गल कोई ना दसदा, हफू हफू खांदे, जिथे देखा चोखा चंगा मसले खूब सुनांदे, बुल्लिया उना ओरा की तारना जो खुद ही डूबे जांदे। गुरुद्वारे का पाठी क्यों कहूं बुरी बात है कि जब वो दूसरों को पाठ सुनाता है और कुछ करता नहीं है, उसका जीवन क्या होगा, उसका क्या असर होगा? मस्जिद में बांग देने वाला मुल्ला किताब में से देख के बांग दे देता है, लोगों को दूर दूर तक सुनाता है, लेकिन खुद पर असर नहीं होता। क्या फर्क पड़ेगा उससे? कंकर पत्थर जोड़ कर मस्जिद ली बनाता मैं मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा? खुदा क्या बहरा है? उसके कान नहीं है, रुक के मार के सुनाओगे? वो दिल की पुकार सुनता है। किसी आवाज की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं होगी, मन से होगी, जबान से नहीं होगी। जबान से जो कहते हो वो तो तुम्हारा कर्राहट है, वो तुम्हारी झूठी शिकायत है, संसार की है वो। अगर तुम्हारे दिल से जो आग निकलती है वो कहने की, बताने की जरूरत नहीं है। मत सुनाओ किसी को, सीधी दरबार में जाती है, उसके चरणों में जाके पुकार होती है। हम बाहर रो के दिखाते हैं, जबान से बोल के सुनाते हैं, उसको कौन सुनेगा? संसारी लोगों को सुनाते हो, क्योंकि उस आवाज को सुनने के लिए तो कान संसारी आदमियों के पास है, जीवधारियों के पास है। उस शब्द के ये कान नहीं है, उनकी ये आंख नहीं है, वो नहीं देखता सुनता इनसे। उसको अगर सुनाना है तो अंदर से, दिल से प्रेर करो। होठ कंठ हल्ले निर्जीव नहीं उचार, गुप्त भेद को जो लखर वो इस हंस हमार। उस गुप्त भेद को जो लख लेगा वही हमारा हंस है। उसमें होठ कंठ हिलाने की जरूरत नहीं है, जीभ से उच्चारण करने की जरूरत नहीं है। फिर पाखंडों में क्या रखा है? सच्चाई की बात को मानने के लिए अपने घरों में रहते हुए प्यार प्रेम रखो, शांति रखो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो। जिन घरों में बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं की जाती, चाहे वो लाख मंदिरों में पूजा करो, लाख सत्संगों में जाओ, चाहे वो कितने भजन कीर्तन करो, चाहे सारी रात जगाओ, यज्ञ हवन पूजा पाठ, कितनी आरती उतारो, वो नरकों में जाएंगे। क्योंकि असली मूर्त जो परमात्मा की बनाई हुई है, जो उसको दुख दे के और इन बनावटी मंदिरों से अगर शांति लेना चाहता है, तो मैं कहता हूं कि उसकी 7 पीढ़ी को भी शांति नहीं मिलेगी। असली शांति इंसान के दिल में है। अगर तुमने किसी के दिल को जीत लिया सेवा से, प्यार से, जिसको खुश कर लिया, और वो खुशी में आके अपने दिल से, वो भी सुना के नहीं, अपने दिल से ही प्रसन्न जब उनकी रूह होगी और अच्छे मन से ही अगर वो तुम्हारे पास दृष्टि भी डाल देंगे, वो भी तुम्हें धन्य कर देगी। कहने को आने की बात नहीं है। प्रार्थना करने में, विनती करने में बड़ी ताकत है। करना नहीं जानते। जिन्होंने प्रार्थना करी थी, आरती करी थी, उनने उतारी थी सच में, और जिन्होंने सच्चे दिल से उतारी थी उनके हाजिर हो के परमात्मा ने रूप धारण किए। चाहे किसी भी रूप में उन्होंने जहां याद किए वहीं के, जिस रूप में याद किया वो वहीं हाजिर हो गया। वो तो हाजिर नहीं हुआ, लेकिन जिस भगत के दिल की कामना थी ना, उसने उसी के रूप में समझ के उसी से हासिल कर लिया। समझ गए? इस बात को भी भूल में ना पड़ जाना कि कभी समझो कि उसने किसी का बैल बन के खेत बा दिया, किसी की ज्वार तुम्बे बना गया, किसी की जूती बना गया। नहीं, उसने ऐसे नहीं। वो तो भगत की अपनी भावना थी, उसने जिस रूप में उसको जिससे जो काम करवाना चाहा वही कर दिया। रूप नहीं दे रहा उसने कोई भी। वो तो लाखों रूपों वाला है और
वो बिना रूप का अरूप है, अभेद है, अछेद है, अखंड है, उसका कोई रूप रंग रेखा है नहीं। जाहि खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि देवा, कहें कबीर विचार के कर सतगुरु सेवा। उसको अगर पाना चाहते हो ना तो क्या कहते हैं कबीर साहब, ताहि खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि देवा, कि उसको खोजते खोजते सुर नर मुनि देव महर्षि ब्रह्म अवतार और ब्रह्मा विष्णु भी सारे के सारे थक गए। लेकिन कबीर साहब खूब सोच विचार के कहते अगर हासिल करना चाहते हो सतगुरु की सेवा करो, उसमें मिलेगा। क्योंकि गुरु से बढ़ के और कोई रास्ता नहीं है। गुरु लखायक है, गुरु उस चीज का आपको देने वाला है। तो हर प्रकार से गुरु की सेवा करके, गुरु से प्यार करके, गुरु से विनती करके, गुरु से प्रार्थना करके, उनकी आर्त करके जिस तरह से भी खुश कर लोगे और उनसे जब दिल से तुम आशीर्वाद प्राप्त कर लोगे तो दौलत आपको मिनटों में मिलेगी। लेकिन उससे पहले शर्त है कि जब तक इंसान बुराइयों से नहीं बचेगा तब तक वो ना गुरु का ना पीर का, वो मनमुख कहा जाता है। जो अपने मन के कहे में चलता है, संसारियों के कहे में चलता है, इच्छाओं का गुलाम है, तृष्णाओं का दास है, अपनी कामनाओं के बस में है, वो आदमी कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता। और जिसने इन चीजों को ठोकर मार दी उसके आगे सारी चीजें ये भग्गी दे देंगी। ये एक युद्ध है, लड़ाई है। एक तरफ तो संसार के पदार्थ है, एक तरफ वो अकेला एक है। लेकिन एक अकेला उसी तरह से है जैसे कृष्ण पांडवों के साथ है, और ये पूरी की पूरी सेना ऐसे जैसे दुर्योधन के साथ है। क्योंकि वो सारी की सारी पाप से बनी चीजें हैं, वो अधर्म की चीजें हैं, और धर्म एक में ही निहित है। जब एक का ही तुमने पल्ला पकड़ लिया उसी से तुम पार उतरोगे, उसी से तुम्हारा जीवन सुधरेगा और उसी से जन्म मरण से छुटकारा पाओगे। तो सब कुछ भूलो, नाम को ना भूलो। नाम को याद रखोगे नामी याद आएगा। नाम और नामी में अंतर नहीं है। नाम को जपो, नामी याद आता रहेगा। तो सारे सत्संगी हैं। मैं एक बात कहा करता हूं, जोर दे के कहता हूं कि तुमने अगर नाम लेके जरूर ध्यान में बैठो। एक नित्य नेम का टाइम बना के जरूर ध्यान में बैठो। 100 काम छोड़ के ध्यान में बैठो, 1000 काम छोड़ के बैठो। शरीर में तकलीफ हो, कितना जरूरी हो, कोई कितनी बात हो, मैं कहता हूं कि नाम और अभ्यास, और जब तुम भक्ति के लिए बैठोगे वो सारी की सारी चीजें अपने आप सुलझ जाएंगी, आपको शांति मिलेगी। लेकिन तुम नाम से गाफिल हो जाओगे, लापरवाह करोगे, गाफिल मार खाता है, चूक जाओगे तो आप सतगुरु के दोषी बनोगे। किसी का दोष नहीं किया, तुमने नाम लेके अपने गुरु को भिगोया है। चाहे कुछ भी हो जाए, निश्चित टाइम बना के नाम के लिए जरूर समय निकालो। नंबर 2 बात कि बुराई किसी हालत में ना करो, चाहे तुम्हारा कितना भी नुकसान होता हो। तुम एक बार आजमा के तो देखो। इस भर में ना पड़ना कि तुम अपनी चालाकियों में अपने मन से कुछ करके सोचते हो कि मैंने ये कर लिया तो ये हो गया। अरे ये नहीं हुआ, वो तुमने पाप बोल लिया। और पाप का जो जो तुम्हें उसमें बोते जाते और जितना वो ज्यादा फैलता जाता है तो यूं समझो कि तुम उसमें जिस प्रकार से मकड़ी जो जो जाड़ा बनती जाती है उतनी उसमें फंसती जाती है। और वो मकड़ी जाड़ा बना के खुद ही जाड़े से नहीं निकलती, उसके अंदर मरी मिलती है। देख लेना, इंसान ने भी ऐसा ताना बाना और जाड़ा बुन लिया है। ये सिर्फ अपनी भावनाओं, इच्छाओं और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस संसार में विचरता है। अगर इंसानी जीवन का फायदा उठाना चाहते हो